पावर पॉइंट के नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। पावर पॉइंट में हमने फाइल टैब और होम टैब के बारे में समझा है। हम मेनू वाइज आपको सारा कंटेंट सिखा रहे हैं। ऑफिस 2021 हम पढ़ रहे हैं और उसमें सारे टॉपिक्स जो हम मेनू वाइज पढ़ रहे हैं, हम फाइल टैब और होम टैब पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब का मतलब होता है जो भी हमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो तो इंसर्ट टैब में मिलेगा। वर्ड और एक्सेल में भी आपको ये दिखाया जाता है। आज हम पीपीटी में इंसर्ट टैब को कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम प्रेजेंटेशन ऐसा कोई बना रहे हैं जिसमें अलग अलग टाइप के हमें कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी हो तो हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में देख सकते हैं। तो हमारे पास ऑफिस 21 है। अभी हो सकता है इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे मिलें जो आपके पास ऑफिस में नहीं हो। ऑफिस अगर आप 10 यूज़ कर रहे हैं, आप 7 यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ नए फंक्शन इसमें ऐड हुए हैं जो आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है न्यू स्लाइड। अगर हमें बनी हुई स्लाइड में किसी अन्य स्लाइड की ज़रूरत हो, कोई नई स्लाइड हम बनाना चाहते हैं, तो नई स्लाइड बनाने के लिए न्यू स्लाइड का ऑप्शन दे रखा है। ये हमने ऑप्शन होम टैब में भी पढ़ा था न्यू स्लाइड के ऑप्शन से। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं और इंसर्ट में भी आपको दिया गया है कि हमें नई स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो न्यू स्लाइड से। तो हमें यहाँ पे अगर कोई स्लाइड लेनी हो तो यहाँ से हम कोई भी स्लाइड ले सकते हैं। तो एक नई स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। हम इसका जूम स्केल कम कर देते हैं। टेबल बनाने से पहले अगर उस टेबल का कोई आप अगर कंटेंट लिखना चाहते हैं तो उस टेबल का कंटेंट लिख लें। अगर कोई हेडिंग आप यूज़ करना चाहते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। एक ब्लैंक स्लाइड ले ली। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ब्लैंक स्लाइड को भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल में जाके हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। कितने रो और कॉलम की आपको टेबल बनानी है तो उतने रो और कॉलम की हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। ये बेसिक चीज़ें आपने MS वर्ड में पढ़ी हुई होगी। हमने भी MS वर्ड का पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें मेनू वाइज आपको सारे टॉपिक समझाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लिए। तो उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे हमने एक टेबल इंसर्ट करी है। अगर हम प्रेजेंटेशन के रूप में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से प्रेजेंटेशन में टेबल भी आ सकती है। आप अगर उसमें कोई भी कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आराम से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर आपको टेबल टूल का डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन दे रखा है। अगर MS वर्ड का आपने वीडियो देखा होगा तो ये सारे ऑप्शन आपने उसमें समझे होंगे। यहाँ पे आपको सारा टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल का कलर, आप कोई भी कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। उसके कंटेंट को आप चेंज करना चाहते हैं तो कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। उसमें लेआउट में आप और एक्स्ट्रा रो कॉलम बनाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा रो कॉलम बन सकते हैं। यहाँ पे मर्ज ऑप्शन दे रखा है। किसी भी हेडिंग को मर्ज करना हो तो मर्ज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमने MS वर्ड में जो सीखा है वही सारा है। आप जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उस प्रेजेंटेशन में टेबल को यूज़ करना है तो टेबल का ऑप्शन आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से समझना ज़रूरी है, तभी आप उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल के सारे ऑप्शन आपको टेबल टूल में मिलेगा। और ये टेबल टूल आपको तभी दिखेगा जब आपकी टेबल सेलेक्ट होती है। अगर आपने कर्सर बाहर रख दिया तो टेबल टूल यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो टेबल में काम करने के लिए हमें अपना कर्सर टेबल के अंदर ही रखना है, तभी आपको टेबल टूल का दोनों ऑप्शन दिखेंगे, उसका डिज़ाइन और उसका लेआउट ऑप्शन। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्ट में पिक्चर। जैसे हम चाहते हैं कि हमें टेबल के साथ साथ कोई पिक्चर भी इंसर्ट करनी हो। जैसे हमने यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें कंटेंट तो लिख दिया लेकिन हम चाहते हैं कि इस कंटेंट के साथ साथ कुछ पिक्चर भी सेट हो जाए। तो पिक्चर सेट करने के लिए जैसे हमने इस कंटेंट को थोड़ा सा क्या है शिफ्ट कर दिया, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस कंटेंट को भी हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पे इसके साथ में इसकी इमेज भी सेट करना चाहते हैं तो पिक्चर में जाके आपको देखिए इसमें ऑफिस 21 में और ऑफिस 19 में यानी नए अपडेट में ऑफिस का अगर आपके पास नया अपडेट है तो उसमें दिस PC, स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स, ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। दिस PC का मतलब है आपके पास ऑलरेडी पिक्चर PC में सेव है तो आप वहां से ले सकते हैं जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है स्टॉक इमेजेस। इसमें स्टॉक की इमेजेस आपको दे रखी है। आप अगर चाहें तो एज ए प्रेजेंटेशन आप स्टॉक इमेजेस को भी ले सकते हैं। तो स्टॉक इमेजेस में बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे दिखेगी। देखो यहाँ पे सेलिब्रेशन, विंटर, सिटी, जो भी आपको चाहिए, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड इमेजेस चाहिए तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारी इमेजेस आ गई। आप उसको स्टॉक इमेजेस के रूप में आप ले सकते हैं। जैसे हमने ये इमेज ली और एक साथ 2 इमेजेस भी ली जा सकती है। आप 2 बार सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया तो ये इमेज भी आ गई, ये इमेज भी आ गई। तो जितनी आप सेलेक्ट करना, अभी मुझे एक ही चाहिए, मैंने एक ली और इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए वो डाउनलोड होगी। ये देखिए इस तरह से इमेज आ गई, लेकिन इमेज की साइज़ वगैरह आपको सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने ये इमेज ली और ये इमेज यहाँ पे मैंने सेट कर दी। तो इस तरह से अभी हम अगर जो भी चाहते हैं, जिस तरह की इमेज हम चाहते हैं वो इमेज आप डायरेक्टली ऑनलाइन ले सकते हैं। और इस
इमेज में कुछ चेंजेस करना है तो ऊपर आपको पिक्चर फॉर्मेट दिखेगा, आप इसमें चेंजेस करने के लिए सारे ऑप्शन दे रखें। ये भी हम MS वर्ड में पढ़ चुके हैं, तो आपको कंप्लीट MS वर्ड का पूरा फुल वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा, तब आप PPT पावर पॉइंट बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे, क्योंकि एक्सेल और वर्ड से सिमिलर चीज़ें ही इसमें दी गई हैं। अगर आपने वर्ड बहुत अच्छे से सीख रखा है तो आप पावर पॉइंट बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड की गई हैं। तो इस तरह से पिक्चर लेने के बाद आप उसमें चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें दे रखा है इंसर्ट में आपको स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसमें आप चाहें तो ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं, जैसे ये स्टॉक की इमेज से आप ऑनलाइन पिक्चर भी लेना चाहें तो ऑनलाइन भी पिक्चर आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो प्रोसेस क्या होता है, हम ऑनलाइन जाके कोई भी इमेज सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपने PC में सेव करते हैं, और यहाँ पे आपको वो सारी सुविधा मिल गई है। अब देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको इमेज चाहिए तो ऑनलाइन आप डायरेक्टली यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और अगर कोई टॉपिक आपको यहाँ नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मीटिंग से रिलेटेड हमको चाहिए तो हमने मीटिंग पे क्लिक किया तो मीटिंग से रिलेटेड ही यहाँ पे इमेजेस आपको दिखाया जाएगा। जैसे ये इमेज लेनी है तो इस इमेज पे हमने क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो देखिए ये इमेज भी यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से कई सारी इमेजेस आप ले सकते हैं। आप चाहें तो आप स्टॉक इमेजेस ले सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ऑनलाइन इमेजेस भी आप सर्च कर सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। इसी में आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दे रखा है। हमने कोई चीज़ ऐसी ले रखी है जो हमें स्क्रीनशॉट के रूप में देना है, तो इससे रिलेटेड अपन कोई चीज़ ले लेते हैं। देखिए, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। बैक साइड में हमने कुछ वेबसाइट खोली हुई है, हम चाहते हैं कि इसका जो नाम है, जैसे हमारा अनिल कंप्यूटर्स की वेबसाइट है, इसका नाम हम लेना चाहते हैं और हमारे पावर पॉइंट PPT में यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बैक साइड में आपको उस स्क्रीन को रखना है। हमने प्रेजेंटेशन खोला है और यहाँ पे एक नई स्लाइड ओपन कर लेते हैं। नई स्लाइड ओपन करने का जो तरीका है Ctrl+M से भी कर सकते हैं, और हमें ब्लैंक स्लाइड की ज़रूरत हो तो हम ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं। हमारे पास एक वेबसाइट बनी हुई, इसका हम चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट आ जाए, तो हमें PPT में इसको लेना है, तो इसके लिए हम ब्लैंक स्लाइड को यूज़ करते हैं। यहाँ से अपन ने ब्लैंक स्लाइड ली और इसको हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट के रूप में लेना है। जो बैक साइड में स्क्रीन है तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग आएगा। अब आप इस पूरी स्क्रीन में से क्या चीज़ चाहते हैं, अगर पर्टिकुलर एक ही कंटेंट हम चाहते हैं स्क्रीनशॉट के रूप में तो यहाँ से हम ले लेंगे। हमने ये यहाँ से ले लिया, ये देखिए हमने ये इतना क्रॉप किया तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये एज ए स्क्रीनशॉट आप कहीं पे भी ले सकते हैं। किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी चीज़ चाहिए आपको वो स्क्रीनशॉट के रूप में आ जाएगी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोटो एल्बम की। देखिए, फ़ोटो एल्बम बनाने का मतलब है हम अगर कोई चीज़ ऐसी चाहते हैं जो फ़ोटो एल्बम के रूप में हो, तो फ़ोटो एल्बम के रूप में हम बहुत सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, उसको फ़ोटो एल्बम के रूप में बनाना चाहते हैं। तो फ़ोटो एल्बम के रूप में हमें बनाने के लिए फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करना है, न्यू फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करना है। यहाँ पे फाइल डिस्क पूछेगा। फाइल डिस्क में आपको इमेजेस लेनी है आपके PC में जो सेव है, जिसका आप PPT तैयार करना चाहते हैं, फ़ोटो एल्बम एक बनाना चाहते हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ आपने कलेक्ट कर रखे हैं, उन सभी का एक फ़ोटो एल्बम बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी सुविधा आपको पावर पॉइंट में दे रखी है। तो हम यहाँ से सेव पिक्चर ले लेते हैं। ये कुछ पिक्चर्स इमेजेस हमारे पास दे रखी है। अगर आप सारी लेना चाहते हैं तो Ctrl+A करके ले लें, और सेलेक्टेड लेना चाहते हैं तो Ctrl प्रेस करके एक को सेलेक्ट करेंगे। अभी हमें सारे ही चाहिए तो Ctrl+A किया, इंसर्ट कर दिया, तो सारी इमेजेस देखिए यहाँ पे आ गई हैं। इन इमेजेस में अगर आप कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑल पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट, सारी पिक्चर्स देखिए ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गई हैं। वापस इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं तो वापस सभी पिक्चर्स जो है नॉर्मल दिखेगी आपको। अगर इसमें हम किसी भी पिक्चर को और तरह से एडिट भी करना चाहें तो जिस पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं उस पिक्चर को सेलेक्ट करें। तो इस पिक्चर को हम एडिट करना चाहते हैं, उसका रोटेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से रोटेशन का ऑप्शन है, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। उसको इमेज को ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट को सेट करना है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। उसकी ब्राइटनेस कितनी रखनी है, उसका करेक्शन कितना करना है, तो ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। किसी की पोजीशन ऊपर नीचे करनी है तो यहाँ से अप करेंगे तो इसकी पोजीशन ऊपर चली जाएगी, डाउन करेंगे तो इसकी पोजीशन नीचे आ जाएगी। और अगर किसी इमेज को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कौन सी इमेज हमें डिलीट करनी है वो हम डिलीट भी कर सकते हैं। एक इमेज हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जैसे ये इमेज हमें डिलीट करनी है तो इसको सेलेक्ट किया और रिमूव कर दिया तो वो इमेज यहाँ से डिलीट हो गई।
यहाँ पे पिक्चर का लेआउट दे रखा है, पिक्चर का लेआउट फिट टू स्लाइड है। अगर हम स्लाइड का चाहते हैं कि उसमें एक ऊपर टाइटल भी ऐड हो, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार क्रिएट करके देखते हैं, उसके बाद यहाँ के ये ऑप्शन अपन समझते हैं। हमने इसको किया क्रिएट, यहाँ पे देखिए ये इमेजेस इस पर सेट हो गई है। फोटो एल्बम के रूप में ये सारी इमेजेस आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। लेकिन अभी ये है फिट टू स्लाइड है, यानी आपकी इमेज जो है उस स्लाइड में बिल्कुल फिट है। लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा मार्जिन अलग से दिखे, उसमें हम कुछ टाइटल भी लिखना चाहते हैं। तो अगर हमें इस फोटो एल्बम को वापस एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए यहाँ पे हम वापस इंसर्ट में जाते हैं, फोटो एल्बम में जाते हैं और एडिट फोटो एल्बम, ये ऑप्शन तभी खुलेगा जब आप न्यू फोटो एल्बम से कुछ फोटोज आप यहाँ से लेके आएंगे। फिर एडिट फोटो एल्बम में जाएंगे तो यहाँ से अपन वापस एडिट कर पाएंगे। अगर आप सारी पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं तो सारी पिक्चर्स आप सेलेक्ट कर दें तो सारी पिक्चर एक साथ एडिट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर इमेज को ही हम एडिट करें, जैसे ये वाली जो इमेज है इसका नंबर हम चाहते हैं कि कौन सा है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये वाला है। ये इमेज को हम चाहते हैं कि थोड़ा फिट टू स्लाइड ना होके वन पिक्चर का ऑप्शन आ जाए। वन पिक्चर का देखिए यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू दिखाया जाता है, यानी थोड़ा सा मार्जिन चारों तरफ से छूट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने इस इमेज के आउटसाइड में मार्जिन छोड़ दिया है। उसके अलावा हम इस पे टाइटल भी अगर देना चाहें तो एडिट फोटो एल्बम में जाके इसका टाइटल भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए वन पिक्चर, अगर दो पिक्चर चाहते हैं तो दो पिक्चर भी आ जाएगी। 2 पिक्चर का ऑप्शन लेंगे तो 2 पिक्चर एक साथ सेट हो गई। देखिए 2 पिक्चर एक साथ सेट हो गई। ये देखिए इस तरह से ये 2 पिक्चर हम एक साथ भी लगा सकते हैं। उसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दे रखा है। एडिट का ऑप्शन का मतलब ये होगा कि आप इससे रिलेटेड कोई जानकारी और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जानकारी आप लिख सकते हैं। इसके रिलेटेड आप कुछ रेफरेंस देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसको डिस्क्राइब करूँ इस पिक्चर को, आप यहाँ पे अल्ट टेस्ट में जाके डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये भी हमने MS वर्ड जब पढ़ा था तो अल्ट टेस्ट को यूज़ करना भी बताया था। तो इमेज में हमें कुछ भी डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए आप अल्ट टेस्ट को यूज़ करें। उसके अलावा इंसर्ट में ही फोटो एल्बम के एडिट फोटो एल्बम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 पिक्चर विद टाइटल, देखो 4 पिक्चर साथ में आप ले सकते हैं। 1 पिक्चर के साथ टाइटल, 2 पिक्चर के साथ टाइटल और 4 पिक्चर, यानी अलग अलग ऑप्शन। हम 1 पिक्चर विद टाइटल देना चाहते हैं, अपडेट करेंगे तो एक ऊपर टाइटल का बॉक्स अलग से खुल गया है। आप चाहते हैं कि इसमें कुछ टाइटल लिखना तो आप टाइटल लिख सकते हैं। सभी के ऊपर एक टाइटल बॉक्स ओपन हो जाता है तो आप इसमें टाइटल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी टाइटल अगर आपको लिखना है उस इमेज से रिलेटेड तो आप इमेज से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी टाइटल आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट में ही फोटो एल्बम में, एडिट फोटो एल्बम में आपको यहाँ पे ऑप्शन और भी दे रखे हैं। फ्रेम शेप, अभी रेक्टेंगल शेप है, देखिए इस इमेज की जो है शेप रेक्टेंगल दे रखी है। हम इसको राउंडेड बनाना चाहें तो राउंडेड बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसकी वाइट फ्रेम बच जाए, सिंपल वाइट फ्रेम, तो वाइट फ्रेम में ऑप्शन ले सकते हैं। सिंपल फ्रेम ब्लैक में चाहते हैं या कंपाउंड फ्रेम यानी डबल में आप चाहते हैं, या फिर आप शेडो रेक्टेंगल में चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं। जैसे हम वाइट फ्रेम बनाना चाहते हैं, आउटसाइड में देखिए ये सैंपल दिख रहा है, अपडेट करेंगे तो आउटसाइड में इस तरह से वाइट फ्रेम बन जाएगी। देखिए थोड़ा सा लुक उस पिक्चर का अलग ही हो गया है, ये देखिए इस तरह से। तो आप अपनी इमेज को कैसा चाहते हैं, फोटो एल्बम के रूप में आप इमेज कैसी चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस अपन इसमें देख पा रहे हैं। और इमेज में और भी कुछ करेक्शन करना है तो आपको ऊपर पिक्चर टूल दे रखा है। आप इसमें फॉर्मेशन में जाके आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, उसका कलर करेक्शन करना चाहते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी सेट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंसी मुझे लाइट रखनी है तो लाइट रख ली। इसका बॉर्डर कुछ और बनाना है तो शेडो के रूप में लेना है तो शेडो के रूप में ले सकते हैं। इसका पिक्चर का बॉर्डर आप कोई दूसरे कलर में चाहते हैं तो दूसरे कलर में ले सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे पिक्चर के दे रखे हैं। ये सारी चीज़ें हमने MS वर्ड में कंप्लीट अच्छे से पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे इंसर्ट में अपने फोटो एल्बम बनाना सीखा। उसके बाद बात करते हैं हम शेप की। अब देखिए कोई शेप बनानी हो तो शेप के लिए भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। शेप के लिए हम उसी प्रेजेंटेशन पहले वाला जो हम बना रहे थे उसी में चलते हैं और यहाँ पे एक नई स्लाइड ओपन करते हैं, या फिर आपको उसी बनी हुई किसी स्लाइड में शेप भी बनानी है। जैसा हमने MS वर्ड में भी सीखा तो शेप बना सकते हैं। यहाँ से कोई भी शेप ली, ये शेप क्रिएट हो गई। शेप में आपको कुछ कंटेंट लिखना है तो आप कंटेंट लिख सकते हैं। उससे रिलेटेड आपको शेप टूल दे रखा है। इसमें फॉर्मेट में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप इसमें कुछ भी करेक्शन और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम शेप के अंदर एक और शेप बनाना चाहते हैं, उसका कलर फील वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। MS वर्ड में हमने जब इंसर्ट मेनू पढ़ा था उसमें इंसर्ट मेनू में सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जो पावर पॉइंट में भी आपको वापस दिखाई दे रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस वही हैं जो MS वर्ड 2021 हमने पढ़ा था। आप उस वीडियो को कंपलसरी रूप से पूरा देखें तो आपको इस MS पावर पॉइंट में
काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे कोई भी शेप हमें बनानी हो तो हम इस तरह से शेप बना सकते हैं। एज ए प्रेजेंटेशन में आपको किस तरह की शेप बनानी है उस तरह की शेप अपन बना सकते हैं। जो भी शेप आप प्रेजेंटेशन में यूज़ लेना चाहते हैं इसी तरह से बनाई जा सकती है और उसका हम अगर चेंजेस वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट इसी में आगे अपन देखते हैं आइकन। अगर आप प्रेजेंटेशन में किसी आइकन को भी यूज़ करना चाहें तो अपन आइकन को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आइकन ओपन किए तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन के रूप में आपको मिल जाएंगे। ये सब आपने पहले भी देखिए, मैंने बताया था स्टॉक इमेजेस, जब हमने पिक्चर ओपन किया था जब ये सारी इमेजेस आपको स्टॉक इमेजेस के रूप में मिली थी, यही सारे आइकन हैं। आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से आइकन अगर लेना हो तो आइकन ले सकते हैं। जैसे हम एक साथ 2 आइकन भी लेना चाहें तो 2 आइकन भी ले लिए। जैसे ये लिया हमने, इंसर्ट कर दिया तो ये देखिए दोनों आइकन यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए इस तरह से ये आइकन भी आप कहीं काम में लेना चाहें एज ए प्रेजेंटेशन आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ले सकते हैं क्योंकि ऑफिस 21 में बहुत सारी सुविधाएं आपको दी गई है। इस तरह से हमने आइकन भी ले लिए तो कहीं भी प्रेजेंटेशन में अगर हम काम में लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं स्मार्ट आर्ट। अगर कोई फ्लो चार्ट बनाना हो तो किसी भी तरह का कोई फ्लो चार्ट अगर हम बनाना चाहते हैं तो फ्लो चार्ट हम यहाँ से बना सकते हैं। ये भी हमने MS वर्ड में सीखा था। तो एक यहाँ पे भी एक नई स्लाइड हम ओपन कर लेते हैं, हम ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें स्मार्ट आर्ट बनाना है। स्मार्ट आर्ट किस टाइप से बनाना है आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट ले लें। बहुत सारी लिस्ट आपको दे रखी है। यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट किया। ये देखिए इस तरह से फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है। तो फ्लो चार्ट में कंटेंट हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप साइकिल नुमा चाहते हैं तो ये इस तरह से साइकिल नुमा भी बन सकता है। अगर आप लेआउट को बदलना चाहते हैं मोर लेआउट में जाके तो आपको यहाँ पे बहुत सारे और दूसरे ऑप्शन भी मिलेंगे। आप उन ऑप्शन को भी लेके आप आपका प्रेजेंटेशन में उसको यूज़ ले सकते हैं स्मार्ट आर्ट को। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी अलग से चेंज करनी है तो आपको स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट दिया गया है। इसमें आप उसका पर्टिकुलर कलर चेंज करना चाहते हैं, उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो सारे ऑप्शंस अपन कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी कंटेंट हमने लिखा तो इस तरह से लिख पाएंगे। तो प्रेजेंटेशन में भी हमें इस तरह से फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर फ्लो चार्ट कहीं पे आपको बनाना है तो इस तरह से अपन फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये भी हमने MS वर्ड में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। तो बहुत ही ज़रूरी है आपको MS वर्ड कंप्लीट सीखना। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी तो आप अच्छे से उसको करके देखिएगा। नेक्स्ट अपन इसी में देखते हैं चार्ट। देखिए चार्ट एक एक्सेल का पार्ट होता है। तो हम एक ब्लैंक स्लाइड और ओपन कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम बना लेते हैं चार्ट। देखिए यहाँ पे चार्ट दे रखे हैं, अलग अलग टाइप के चार्ट हैं। किस टाइप का आपका कंटेंट है उसके हिसाब से आप चार्ट बना लें। यहाँ पे हमने चार्ट बनाया, चार्ट इंसर्ट करते हैं। तो देखिए जब हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो एक्सेल का फॉर्मेट होता है चार्ट, इसलिए यहाँ पे एक्सेल की एक शीट ओपन हो गई है। तो इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आप कैटेगरीज में चाहते हैं कि कैटेगरीज में मैं ईयर वाइज बनाऊँ, यहाँ पे कैटेगरी में ईयर आ जाए तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे। इस तरह से मैं ईयर वाइज अपने कंटेंट को ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरीज में जो हमने लिखा हुआ था वहाँ पे हमने ईयर डाल दिए तो यहाँ पे ईयर वाइज आपकी डिटेल सामने आ गई है। सीरीज़ यानी वो लेजेंड्स होते हैं, जो लेजेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आप कौन से स्टेट का बना रहे हैं, किस तरह का बना रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। सीरीज़ में आप नाम चेंज करेंगे तो सीरीज़ की वैल्यू जो नीचे लिखी हुई वो चेंज हो जाएगी। सीरीज़ में हमें क्या लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा उदयपुर। जैसे हम सेल्स का देखना चाह रहे हैं 2001 में कितना रहा, उदयपुर का कितना रहा और जयपुर का कितना रहा, तो ये हमने यहाँ पे चेंज किया। कोटा का कितना रहा, तो ये हमने जो बनाया है ये स्टेट वाइज बनाया है। तो यहाँ पे देखिए नीचे स्टेट आ गए हैं सीरीज़ के रूप में और आगे वैल्यू जो दे रखी है वर्टिकली आप चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी आपको चार्ट में चेंज होते हुए सारी चीज़ नज़र आएगी। तो एक्सेल का जो चार्ट है वो आप एज अ प्रेजेंटेशन में यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसमें जो भी बदलाव करना है अपन इससे कर सकते हैं। और चार्ट का काम कंप्लीट होने के बाद एक्सेल की शीट को आप क्लोज कर देंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको ये सारा दिखाई देगा। तो इस तरह से हम इसमें कुछ भी और भी बदलाव करना है तो चार्ट टूल का डिज़ाइन फॉर्मेट दे रखा है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। सेलेक्ट डेटा में जाके वापस जब जैसे आप सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे वापस एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। इसमें कुछ एडिट वगैरह करना है तो अपन कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे जयपुर का डेटा रिमूव करना है तो जयपुर का डेटा मैंने यहाँ से एक ही सेलेक्ट करके जयपुर का डेटा सेलेक्ट किया और रिमूव कर दिया। तो कुछ भी चेंजेस करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन दे रखा है। सेलेक्ट डेटा में आप कुछ भी चेंजेस वगैरह करना चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो डिटेल पूरी दी गई है इसमें आप जो चीज़ डिलीट करना चाहें, एडिट करना चाहें या और कोई ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास चार्ट का भी एक कंटेंट तैयार हो जाता है प्रेजेंटेशन के लिए।
नेक्स्ट अपन जूम ऑप्शन को देखते हैं। जूम ऑप्शन इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जूम ऑप्शन में 3 है, समरी जूम, सेक्शन जूम और स्लाइड जूम। इसके लिए हमें अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स है उसमें सेक्शन बहुत ज़रूरी है बनाना। तो हम यहाँ पे एक सेक्शन बना लेते हैं ताकि वो चीज़ को समझना काफ़ी ईजी हो जाए, क्योंकि वो सेक्शन से लिंक रहता है। तो ये एक लिंक के रूप में ही है, इसलिए आपको लिंक ग्रुप में ही मिलेगा। एक लिंक बनाया जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइड के सेक्शंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम होम टैब में जाके यहाँ पे कुछ सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, ऐड सेक्शन करते हैं। इसका नाम दे देते हैं, हमने यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ही दे दिया। ये हमने फर्स्ट सेक्शन बनाया, ठीक है, ये हमने बना दिया। उसके बाद में इसको रीनेम कर दिया, ये हो गया हमारा सेक्शन। और कुछ और सेक्शन हम क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं, इसका रीनेम कर देते हैं, ये बना देते हैं इंट्रो। ये इंट्रो बना दिया हमने। और भी सेक्शन हम क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे हमने बना दिया इसके लिए एक सेक्शन, फर्स्ट जनरेशन। देखिए इस तरह से हमने कुछ सेक्शन क्रिएट कर दिए हैं और सेक्शन के अंदर कुछ स्लाइड्स आपको दिखाई दे रही होगी, ये सेक्शंस बना दिए हमने। अब हम जूम ऑप्शन को समझते हैं, तो इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे जूम ऑप्शन, समरी जूम करेंगे। तो समरी जूम से देखिए यहाँ पे जो सेक्शन हमने बनाए थे वो सेक्शन पे आपको यहाँ पे टिक दिखाई दे रहे हैं, और उस सेक्शन के अंदर कितनी स्लाइड है तो दिख रहा है भाई, इस सेक्शन के अंदर ये 1 स्लाइड है, इस सेक्शन के अंदर ये 4 स्लाइड है, इस सेक्शन के अंदर 1 स्लाइड है। तो इस तरह से हम खाली उन सेक्शंस को शो कर पा रहे हैं ताकि वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। और अगर हम इसको इंसर्ट करते हैं, देखिए हम इसको कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, एक हम लास्ट में एक नई स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, या स्टार्टिंग में लेना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं। तो जूम सेक्शन में समरी वाला ऑप्शन लेंगे। अब हम इसको यहाँ से देखिए सेलेक्टेड वही है, जो सेक्शन हमने बना रखे हैं वही सेलेक्ट है। इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक थंबनेल के रूप में आपको वो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। जिन जिन नामों से आपने सेक्शन, यानी जिन स्लाइड जो स्टार्टिंग जो आपका सेक्शन था उसका थंबनेल यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखिए आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बनाया, इंट्रोडक्शन बनाया और फर्स्ट जनरेशन बनाया, तो उनके तीनों के यहाँ पे सेक्शन शो कर रहा है। तो ये समरी सेक्शन, ये देखिए ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई देगा। आपने पहले लास्ट वाली स्लाइड पे रखा था, लेकिन ये दिखा कहाँ पे आपको, स्टार्टिंग में, यानी समरी सेक्शन के रूप में आपको ऊपर ही ऊपर टॉप में दिखाई देगा। उसके बाद जूम में सेक्शन जूम है। सेक्शन जूम का मतलब ये होता है कि जो सेक्शन आपने बनाए हैं केवल वही सेक्शन आपको दिखाई देंगे, इसके अलावा दूसरे जो सेक्शन के अंदर जो स्लाइड्स थी वो दिखाई नहीं देगी। ये सारे सेक्शंस वही दे रखे हैं। अगर आप उनको भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, आपके जो सेक्शन, ये जैसे 3 सेक्शन बने हुए हैं और ये स्टार्टिंग जो हमने लिया है ये समरी सेक्शन है, इसी में ये तीनों भी अगर ऐड करने तो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया, इसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं, खाली इसी को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए वहीं पे इंसर्ट हो गया है, तो आप चाहें तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है स्लाइड जूम। स्लाइड जूम का मतलब ये होता है कि देखिए स्लाइड जूम के लिए हमने यहाँ पे एक नई स्लाइड ओपन करी, यहाँ से हमने न्यू स्लाइड अपन ने खोला और यहाँ पे हम स्लाइड शो से ये स्लाइड जूम वाला जो ऑप्शन है इसमें हमें जो सेलेक्टेड स्लाइड्स की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, वो सेलेक्ट कर लिया हमने और इंसर्ट कर दिया, तो वहाँ पे देखिए इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए ये हमने उनके थंबनेल जो है इस तरह से आपको दिखाई देंगे। ये देखिए इस तरह से क्या होता है कि पर्टिकुलर अगर हम, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है हमारे लिए क्योंकि जैसे हम बहुत सारी स्लाइड्स बना लेते हैं, हमें प्रेजेंटेशन में उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखा है, तो सेक्शन वाइज आपके पास डिवाइड है और आप उसकी फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट स्लाइड पे आप इस तरह से उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जूम ऑप्शन दे रखा है जो लिंक ग्रुप में है, समरी जूम है, सेक्शन जूम है, स्लाइड जूम है। प्रेजेंटेशन आप जो भी बना रहे हैं, आपने फर्स्ट स्टार्टिंग स्लाइड में उसको सेट कर लिया है भाई ये हमारे 3 सेक्शन है। आप इंट्रो पढ़ाना चाहते हैं तो आप इंट्रो पे डायरेक्टली मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं। तो आपको एक इंट्रो के रूप में, यानी आपको एक स्लाइड समरी के रूप में स्टार्टिंग में दिख रही है कि हाँ आपका प्रेजेंटेशन किस रूप में रहेगा, और जिन जिन स्लाइड्स को आप देना चाहते हैं उन स्लाइड को आप देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ये। पावर पॉइंट में नए वर्जन में ही दिया गया, अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो उसमें ये वाला ऑप्शन शायद नहीं होगा, ये सिर्फ नए अपडेट में मिलेगा आपको। तो इसको आप बहुत अच्छे से करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट इंसर्ट टैब में हम आगे देख रहे हैं लिंक का ऑप्शन। लिंक, यदि अगर हम अपने प्रेजेंटेशन में से किसी एक पर्टिकुलर
फाइल को किसी दूसरी फाइल से लिंक बनाना चाहते हैं तो अपन बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई फाइल अलग से बना रखी है, तो वो प्रेजेंटेशन या वो फाइल हम यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो उसको भी हम शो करा सकते हैं लिंक के रूप में। तो हाइपरलिंक के थ्रू हम इसको लिंक बना देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है जिस फाइल का आप लिंक यहाँ पे देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल अटैच कर दी है, यहाँ पे हम लोकेशन अपना दूसरा भी ले सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल कहीं और दूसरे लोकेशन पे है तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फ़ाइल हमारे पास वर्ड की है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखिए उसका लिंक बन जाता है। उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे और येस करेंगे तो वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये फाइल ओपन हो जाती है, कुछ इस तरह से ये फाइल हमारी ओपन हो जाती है। तो किसी का भी फाइल का अगर लिंक बनाना हो तो इसी तरह से हम लिंक बना सकते हैं। और इस प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर आपने ये जो ओपन किया है इसको क्लोज कर दोगे तो आप मेन फाइल पे आ जाओगे। इसी तरह से जैसे हम किसी और वर्ड को सेलेक्ट करके और इसका लिंक बनाना चाहें तो लिंक बना सकते हैं। यहाँ से लिंक ऑप्शन में गए और अगर आप चाहें तो आपके पास कोई PDF फाइलें हैं उसका भी लिंक बना सकते हो। आपके पास कोई इमेज है उसका लिंक आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या है इमेज ले लेते हैं, कोई इमेज का लिंक बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने पिक्चर ओपन किया, यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर ली और इसका लिंक बना दिया, तो देखिए यहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाता है और एक पाथ भी दिखाई दे रहा है। कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करेंगे तो वो इमेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये इमेज आ गई जिसका लिंक हमने बनाया था। इसको सिंपली क्लोज कर दिया, वापस यहाँ आ गए। और इस लिंक को हटाना है तो लिंक हटाने के लिए वापस लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे दे रखा है आपको रिमूव लिंक, तो रिमूव लिंक करके हम उसका लिंक हटा सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके, जैसे यहाँ लिंक बना रखा है, राइट क्लिक किया और यहाँ से रिमूव लिंक के ऑप्शन में चले गए, रिमूव लिंक, लिंक रिमूव हो गया। इसी तरह से कोई वेबसाइट का लिंक भी बनाना हो, कोई आपको वेबसाइट का लिंक देना हो, आप नॉर्मली कहीं टेक्स्ट लिख के भी आप देना चाहें तो भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे वेबसाइट का लिंक बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक बनाने के लिए हमें हाइपरलिंक में जाना है और उसका एड्रेस यहाँ पे जिस भी वेबसाइट का लिंक आप देना चाहते हैं, www.anilcomputers का लिंक हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे anilcomputersudaipur.com लिख दिए, ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे लिंक आ गया। अब इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट आपकी सामने ओपन हो जाती है। देखिए इस तरह से।